हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसमें हम खासकर एक सर्विसमैन के लिए देखेंगे। जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें एक सर्विसमैन के लिए क्या खास रहने वाला है, उस नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी और उस वैकेंसी के अंदर एक सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है। उसके बाद उसमें हम ये देखेंगे एक सर्विसमैन के लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अंदर बताया गया है। एज रिलैक्सेशन का हम उसमें देखेंगे, जो एप्लीकेशन फी होना है उसका एप्लीकेशन फी देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें सैलरी क्या रहने वाली है और कुछ जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गूगल क्रोम में जाकर के आप गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। जैसा इसका ऑफिशियल एड्रेस की बात करें तो ये mha.gov.in/en करके जैसे आप गूगल क्रोम में टाइप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसमें हम ये बात करेंगे कि उस नोटिफिकेशन का डिटेल देखेंगे। उस नोटिफिकेशन के ऊपर चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन, खासकर एक सर्विसमैन, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए टाइम टू टाइम वीडियो लेके और जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और उस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि उसमें एक सर्विसमैन के लिए क्या खास है। साथियों, जैसे ये देख रहे हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे हेडिंग की बात करूं तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जाम 2025। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये ड्राइवर ट्रेड के लिए निकाला गया है। ये जो पोस्ट है ड्राइवर के वर्क के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। अगर इसमें हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी अगर हम इसमें बात करेंगे टोटल वैकेंसी तो 455 टोटल वैकेंसी है, जो कि 37 शहर जो सिटी है इसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो 455 वैकेंसी में अगर हम एक सर्विसमैन की कोटे की बात करें तो इसमें ये चीज क्लियर किया गया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट जॉब में 10% का एक सर्विसमैन के लिए जो कोटा है, उस हिसाब से ये आपका कोटा मान के चलिए आपका 45-50 के प्रोक्स आपकी वैकेंसी रहने वाली है इसमें एक सर्विसमैन की। तो इसमें बात कर लेते हैं जो शहर वाइज, सिटी वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगरतला की जो वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 3 है। अहमदाबाद के अंदर जो वैकेंसी है 8 वैकेंसी है। अजवल के अंदर 7 वैकेंसी है। अमृतसर के अंदर टोटल वैकेंसी 7 है। मैं टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ और बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आप उस हिसाब से ही इसको फॉर्म फिल कीजिएगा। जिस शहर में आपकी वैकेंसी है उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर वैकेंसी है डिग्री वाइज तभी आपने फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद अजवल का हो गया। उसके बाद अमृतसर की बात करें तो टोटल 7 वैकेंसी है। बेंगलुरु की वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी 6 है। भोपाल के अंदर टोटल वैकेंसी 10 है। भुवनेश्वर के अंदर 11 है। चंडीगढ़ के अंदर 12 है। चेन्नई के अंदर 11 है। देहरादून के अंदर 4 है। दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है 127 वैकेंसी निकाली गई है, जो काफी अच्छी वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। तो आईबी का हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी और ड्राइवर की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, इसलिए निकाली गई है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो अगर बात करें तो इसमें हर एक कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। जनरल के लिए 55 है, ओबीसी 30, 18 जो वैकेंसी, एससी एसटी 10 वैकेंसी और 14 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के अंदर है। अगर इसमें एक सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी 127 में 10% की बात करें तो कम से कम जो है अप्रोक्स 13 वैकेंसी निकल के आती है। 12 या 13 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए निकल के आती है। तो समझ लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है तो दिल्ली के अंदर आपकी ड्यूटी रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगटोक के अंदर जो वैकेंसी है 10 वैकेंसी है टोटल।
गुवाहाटी के अंदर जो वैकेंसी है 11, हैदराबाद के अंदर 7, इम्फाल के अंदर 8, ईटानगर के अंदर जो 19 टोटल वैकेंसी है, जयपुर के अंदर 16, जम्मू के अंदर 13 और कालीपोंग में 3 वैकेंसी है, कोहिमा के अंदर 10 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी कलकत्ता, लेह के अंदर 18 वैकेंसी, लखनऊ के अंदर 7 वैकेंसी है, मेरठ 5, मुंबई 15, नागपुर 4, पणजी 1, पटना की जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी 12 है, रायपुर के अंदर 8 वैकेंसी, रांची के अंदर 8 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी शिलोंग, शिमला 6, उसके बाद जो 4 वैकेंसी है सिलीगुड़ी, श्रीनगर के अंदर 4, श्रीनगर 20 है, त्रिवेंद्रम के अंदर 9 वैकेंसी है, वाराणसी के अंदर 7 और विजयवाड़ा के अंदर 9 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करें तो 455 वैकेंसी। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि जो एक सर्विसमैन की वैकेंसी इसके अंदर अगर 10% के हिसाब से देखें तो 45 एंड अबव वैकेंसी निकल के आती है इसके अंदर एक सर्विसमैन के लिए। और इसमें वही चीज बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हिसाब से एक सर्विसमैन के इसमें वैकेंसी दी जाएगी, बशर्ते एक सर्विसमैन को जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं जो पोस्ट का नाम, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। सिक्योरिटी मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि ड्राइवर। सिक्योरिटी असिस्टेंट इसलिए बोला गया कि जो आईबी के अंदर जितने भी जो पोस्ट होते हैं उसमें सब सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसलिए उनको सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ड्राइवर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये सारी चीज उसके अंदर नाम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये ग्रुप सी की पोस्ट है, तो एक सर्विसमैन के लिए इसमें काफी अच्छा रहने वाला है। पे लेवल भी इसमें काफी अच्छा बताया गया है। पे लेवल 3 का रहने वाला है 21,700 से जो है 59,100 रुपये आपकी पेमेंट इसमें बताई गई है। बाकी इसमें एक अलाउंस बताया गया है 20% जो आपकी बेसिक पे होगी उसमें 20% एडिशनल जो है आपको सिक्योरिटी जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इसमें ऐड किया जाएगा। बाकी जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं पेमेंट में वो आपको सारा चीज मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो मैट्रिक पास एक सर्विसमैन है, अगर नॉन मैट्रिक एक सर्विसमैन है 15 साल सर्विस करके आने के बाद उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इसमें मान्य है। और एक चीज इसमें जो क्लियर करना चाहूंगा, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो वैसे तो सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अगर जो एमटी ट्रेड के एक सर्विसमैन हैं, जैसे मैं पहले ऑलरेडी आपको बता रहा था, जो एमटी ट्रेड के एक सर्विसमैन हैं जिनका ट्रेड ही एमटी का रहा है, अगर उन्होंने पूरी सर्विस अगर ड्राइविंग की है उनके लिए काफी फायदा रहने वाला है। बशर्ते आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी यूनिट से है या आपके रिकॉर्ड या डिपो से मिला हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो एमटी रिलेटेड है, क्या उसमें ये है कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक आपने सिर्फ ड्राइविंग नहीं की है, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल, जो भी आपने गाड़ियां चलाई हैं, अगर उसमें ये चीज का होगा और आपकी यूनिट से सिग्नेचर किया होगा कमांडिंग ऑफिसर या किसी भी सिग्नेचर की हो आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इसमें बहुत काम आने वाला है। इस चीज का आपने इंस्टॉल कर लिया। जिसके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है तो अपनी यूनिट में बात करके इसको जरूर मंगाएं। एक चीज में बताऊंगा कि जो एक सर्विसमैन अगर एमटी ट्रेड के नहीं है, आजकल तो सभी लाइट व्हीकल चलाते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमटी ट्रेड का ही होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज बताया गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर द लेटेस्ट 1 ईयर आफ्टर ओबिनेटिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें एक चीज लिखा गया नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। जो फर्स्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया मैट्रिक पास होना चाहिए, सेकंड में आपको बता दिया कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि मोटर जो है व्हीकल जो है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि टेम्पोररी आप कुछ मेंटेनेंस या कुछ नॉर्मल आपको फॉल्ट वगैरह होता है तो आप उसको ठीक कर सकें। तो ये इसके लिए इसमें बताया गया है। तीसरे नंबर पे ये बताया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका 1 साल के अंदर नहीं होना चाहिए।
तो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल से पहले का बना होना चाहिए। और इसमें ये बताया गया 5वें नंबर पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अब इसमें हम बात करेंगे एज के लिए। जो जनरल कैटेगरी की है 18 से 27 ईयर बताई गई है, जो 28 सितंबर 2025 का डेट लिया गया है। तो इस टाइम में आपके 27 साल से ओवर नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक सर्विसमैन के लिए अगर हम बात करें तो एक सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, तो आप सभी जानते हैं कि टोटल एज से जितने साल आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करके 27 ईयर से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिसी हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी निकाली जाती है ये इसमें लागू किया जाता है। तो एक सर्विसमैन के लिए जो है एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया वही है। अब इसमें एक चीज बताया गया है कि द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट identifies suitable for any category of person which benchmark disability PWD, hence they need not apply। इसमें एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि जो बेंचमार्क PWD के कैंडिडेट है, जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये इसमें क्लियर कर दिया गया है। एक चीज और इसमें आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये लिखा हुआ है द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर OBC, SC, ST, WS, ESM इज एज पर रूल। तो जो वैकेंसी जिसके लिए अगर निकाली गई है, अगर वो वैकेंसी फुल नहीं हो पाती है, अगर मान लीजिए कि एक सर्विसमैन इस वैकेंसी के लिए नहीं अप्लाई करते हैं, तो ये जो वैकेंसी है, जो बाकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी या जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, उनको ये दे दिया जाएगा, बैकलॉग वैकेंसी नहीं रखी जाएगी। जैसे कहीं पे एक सर्विसमैन का एक वैकेंसी है, वहां पे कोई भी एक सर्विसमैन नहीं गया, तो उस वैकेंसी को जनरल कैटेगरी जो बाकी कैटेगरी है उसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नोट 5 है, इसमें ये बताया गया है कि जो एक सर्विसमैन है ऑलरेडी ग्रुप सी में एक सर्विसमैन के कोटे में अगर जॉब कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट उनको उसमें नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एज रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा। बाकी जो एक सर्विसमैन के कैटेगरी में उनको नहीं काउंट किया जाएगा, बाकी वो जनरल कैटेगरी में सिर्फ एज का रिलैक्सेशन लेकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 नंबर पे ये सर्विंग पर्सन जो है, जो डिफेंस में ऑलरेडी अभी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें ये बताया गया है कि उनका जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है ओबीडिएंट सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स 4, इसमें एक सर्टिफिकेट है, मैं वो आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये अप्लाई आप उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप जो अभी ऑलरेडी सर्विंग कर रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो 7वें नंबर पे जैसे मैं बता रहा था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइविंग का। तो ये आपको अपेंडिक्स सी है, इस हिसाब से मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जो अपेंडिक्स है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन की, किस पैटर्न पे आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें जो है टीयर 1, टीयर 2, फिर उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू रखा गया है। तो इसमें जो टीयर 1 का जो सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे आपके एग्जाम होने हैं। टोटल जो 20 मार्क्स के आपके जो पेपर होंगे टीयर 1 के, टोटल जो है मार्क्स आपको 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। दूसरा जो है टीयर 2 है, जो क्वालिफाइंग कर जाते हैं, और इसमें टीयर 1 में निगेटिव मार्किंग 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद टीयर 2 का जो एग्जाम होने वाला है मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। तो इसमें सारा कुछ होगा आपका, जो भी टीयर 2 होगा तो ड्राइविंग रिलेटेड आपकी टेस्ट लिया जाएगा जो 50 नंबर का होगा, और बाकी इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट है तो वो भी आपको टीयर 2 में ही लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो सेंटर ऑफ एग्जाम जो है, जो सिटी है, ये बताया गया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसमें से 5 शहर को चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 करके, कि आपका जो एग्जाम है, जो टीयर 1 एग्जाम है, तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके सुटेबल सिटी जो बैठता है उसके हिसाब से आप अपना एग्जाम
सेंटर को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑलरेडी ये पहले बताना चाहिए था कि जो एप्लीकेशन इस फॉर्म फिलिंग 6 सितंबर से शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसमें 28 सितंबर बताई गई है। और इसमें जो 2 दिन का अगर जो है एप्लीकेशन फी जमा करने के लिए रखा गया, फी आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको फी पेमेंट करना है। तो डेट एक बार आपको और क्लियर कर दूंगा मैं। डेट 6 सितंबर से शुरू है और 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अब बारी आती है एग्जामिनेशन फी की, जो एप्लीकेशन फी आपने देनी है। इसमें ऑल कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550 है। उसके बाद मेल कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी को इसमें जो है इसका जो है एग्जामिनेशन फी प्लस जो इसका प्रोसेसिंग चार्ज है, दोनों को मिला के 650 रुपये आपको जमा करने हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें एक सर्विसमैन के लिए सिर्फ फी जो है इसका एग्जामिनेशन फी को माफ किया गया है। तो एक सर्विसमैन इसमें जो 550 रुपया एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ेगा एक सर्विसमैन को। मोड ऑफ पेमेंट वही रहने वाला है, ऑनलाइन, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग के थ्रू आप इसको जमा कर सकते हैं। अब जो अपेंडिक्स की हम बात कर रहे थे, अपेंडिक्स में हम ये देखेंगे कि जो आर्मी पर्सन के लिए अपेंडिक्स की उसमें बताई गई है उसको हम एक बार, जैसे ये अपेंडिक्स 4 के बारे में बताया गया। इसमें फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, तो ये जो है आपके कमांडिंग ऑफिसर विथ स्टंप ये सिग्नेचर होना चाहिए। तो रैंक नेम इज ड्यू टू कंप्लीट, तो ये आपको एनओसी यूनिट से करके देना पड़ेगा। और ये एक सर्विसमैन के लिए है अपेंडिक्स 5, तो ये चीज आपको। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो इस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, अगर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बनाना है तो आप अपने बेटर रहेगा आप अपने यूनिट से ही इसको इस प्रकार से डीओ पैड पे, बाकी ऑलरेडी वहां पे होता है तो आपको इसकी मतलब इसके हिसाब से मिलता जुलता ये चीज आपने बनवा करके और यूनिट से सिग्नेचर करके रखना है। तो ये बहुत काम आने वाला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप जरूर बनवा लें। तो साथियों ये थी पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी। अगर कुछ रह गया है तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और जो भी एक सर्विसमैन है खासकर एम्प्टी ट्रेड के इस फॉर्म को भरें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यूनिट से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मंगवाएं, कमांडिंग ऑफिसर से साइन करा के वो रखना बहुत जरूरी है। उसमें वो सारा जैसे इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए और सील विथ सिग्नेचर होना चाहिए उसके अंदर, तो ये काम आने वाला। अगर एक सर्विसमैन अगर लाइट व्हीकल चलाते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां से मंगा सकते हैं तो मंगाएं और फॉर्म को जरूर फिल करें। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।